तेजस्वी यादव गुमशुदा हो गए हैं, रिपोर्ट लिखवाइए, आखिर है कहाँ तेजस्वी यादव? लेकिन मांझी साहब सत्ता के लालच में कुर्सी पकड़े हुए हैं। परिवारवाद का आरोप तो आप लोगों पे भी लगता है, कभी बेटी को गद्दी दे देना, कभी बेटे को गद्दी पे बैठा देना। बिहार में जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। पिछले 1 महीना में आप देखेंगे 15 से ज्यादा पुल ध्वस्त हो गए। हिंदुस्तान और देश के लोग हंस रहे हैं। ये कैसी सरकार है जहां एक दिन में 30-30 हत्या हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आज से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। आपको बता दें कि विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक बिहार सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगातार कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से इंडी गठबंधन वाले सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर उतरे थे। अब उन्हें सदन में जाने का मौका मिला है। सदन में भी उनके पास कई मुद्दे हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं, पुल ध्वस्त होने को लेकर सदन में भी आवाज उठाएंगे और बिहार सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पे हम सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी विधायक रणविजय साहू जी से। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, 26 तक चलने वाली है। किन मुद्दों को उठाने वाले आप? देखिए, जनहित का मुद्दा प्रतिपक्ष एक सत्ता का, सरकार का आईना होता है। उस आईना के तहत 14 करोड़ बिहार के आवाम का आस्था हम पर है, विश्वास हम पर है, इकबाल हम पर है। इसलिए जनहित के मुद्दे को निश्चित तौर पे सरकार के पटल पर, सरकार के सामने में हम लाने का काम करेंगे, ताकि जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है? बिहार में जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अराजकता का माहौल है, आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आज पूरी तरह से इस सरकार में पूर्व मंत्री के पिताजी की हत्या की जाती है। अरे साहब, सुरक्षित है कौन? मुख्यमंत्री जी, आप अपने जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। ये आपकी जवाबदेही है। ये मौलिक अधिकार है यहाँ के नागरिक का। जो एक साधारण नागरिक एक माचिस भी खरीदता है, उसका भी टैक्स वहन करता है। आपका अधिकार है, उनका भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा है इस राज्य में? आप 2005 में आए थे तो आपने कहा था सुशासन, गुड गवर्नेंस और विकास की तो हवा निकल गई। पिछले 1 महीना में आप देखेंगे 15 से ज्यादा पुल ध्वस्त हो गए। बिहार पर हिंदुस्तान और देश के लोग हंस रहे हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार का जो आलम है, आखिर बचा कौन रहा है? डबल इंजन की सरकार है बिहार और केंद्र में, और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, माफियाओं का जमावड़ा है, अपराधियों का गठजोड़ है। यह कैसी सरकार है जहां एक दिन में 30-30 हत्या हो रहा है, 30 दिन मर्डर हो रहा है? आखिर इनके जवाबदेह कौन है? अब मुख्यमंत्री जी, आप समीक्षा बैठक करते हैं और उस समीक्षा बैठक में आपके दोनों डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी से होते हैं, वो इस समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपराधी को संरक्षण देने का काम करते हैं, अपराधी को बचाने का काम करते हैं, अपराधी को मदद करने का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन परिवार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण भी हुआ था वंचितों, कमजोरों की आवाज के रूप में, और यह आवाज निश्चित रूप से सड़कों पर गूंजा है, सदन में भी आज पूरी तरह से गूंजेगा और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी, आपने आपराधिक घटनाओं को लेकर बातें की कि आरजेडी को लेकर हमेशा मतलब निष्पक्ष रहती है, लेकिन बिहार सरकार के जो लोग हैं, सत्ता में जो सरकार के लोग हैं, वो तो लगातार कह रहे हैं कि अपने 15 साल के शासनकाल को याद करें। कोई भी सवाल उठाने से पहले आपके मतलब शासनकाल में कितनी आपराधिक घटनाएं होती थी, बेखौफ होकर अपराधी अपराध को अंजाम देते थे। सड़कों पे लड़कियां सुरक्षित चल नहीं पाती थी, घरों से लोग निकल जाते थे, पता नहीं होता था कब लौट कर आएंगे। आप बताइए, ये कैसा उदाहरण है? अरे आप अपनी राज्य के बारे में बताइए ना। आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, डबल इंजन की सरकार है और आपके राज्य में त्राहिमाम हो रहा है और एग्जाम्पल थोप रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के सरकार का। अरे वो सरकार गरीबों की थी, वह सरकार कमजोरों की थी, वह सरकार वंचितों की थी। जो गरीब थाने पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, आज गरीब थाने जाता है तो उसको भगाया जाता है। गरीब जब ब्लॉक में जाते थे कि वीडियो उसको चाय पिलाते थे और सम्मानपूर्वक काम करते थे, आज वीडियो सीओ ब्लॉक से गरीब को
धकेलने का काम करते हैं, भगाने का काम करते हैं। ये अंतर है लालू प्रसाद यादव के सरकार और नीतीश कुमार का सरकार। नीतीश कुमार तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, थके हैं, उदास है, निराश है, जो पूरी तरह से 19 साल में थक चुके हैं, हार चुके हैं। बिहार उनसे संभल ले रहा है, शासन सत्ता उनके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। और हमें लगता है कि आने वाला जो 2025 में नौजवान युवा बिहार चाहता है, बिहार मांगता है, बिहार मांगे तेजस्वी प्रसाद यादव। विधानसभा चुनाव की आपने बात कही, विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सीटों की दावेदारी शुरू हो गई है। जीतनराम मांझी ने 25 सीटों का मांग करा है, कहा है इससे कम पर नहीं होगा। लगता है कि अगर इससे कम या उन्हें नेगोशिएट करना पड़ा तो थोड़ा पलटी मारेंगे वो। ये देखिए, इन लोग का भरोसा नहीं है। ये लोग जनता के लिए काम नहीं करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। कभी पुत्र को मंत्री बनाने के लिए, पुत्र को एमएलसी बनाने के लिए, अपने खुद केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए। जनता देख रही है ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को, जहां अंबेडकर के विचारों को कुचला जा रहा है। अंबेडकर का विचार क्या है? दलित, वंचित, कमजोर। संविधान ने जो ताकत दिया है, लेकिन मांझी साहब सत्ता के लालच में कुर्सी पकड़े हुए हैं। परिवारवाद का आरोप तो आप लोगों पे भी लगता है, कभी बेटी को गद्दी दे देना, कभी बेटे को गद्दी पे बैठा देना। देखिए, आज के हालात में, आज के राजनीतिक माहौल में जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास वोट है, जनता चुनती है। रोहिणी आचार्य को भी टिकट मिला तो जनता चुनती है ना। रोहिणी आचार्य वो बेटी है, और हम तो आपके माध्यम से देश के लोगों, दुनिया के लोगों कहेंगे, हर घर में रोहिणी बेटी जैसा जन्म ले, बेटी जन्म ले, ताकि अपने संस्कार से अपने पिता को, अपने परिवार को अपना एक किडनी दान देना, ये मामूली बात नहीं है। तो ऐसा उदाहरण तो एक प्रेरणा स्रोत है रोहिणी आचार्य। और चुनाव लड़ी, ठीक है, जनता का मैंडेट, जनता का फैसला सर्वांक है, लेकिन सेवा भाव उनमें कम नहीं है, सेवा भाव है। एक आखिरी सवाल होगा, तेजस्वी यादव आजकल कहाँ हैं? क्योंकि लगातार जेडीयू विधायक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गुमशुदा हो गए हैं, रिपोर्ट लिखवाइए। आखिर है कहाँ तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी के वर्कर, एक एक नेता तेजस्वी यादव है, लालू यादव है। अब मुस्तैदी के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अब बीजेपी वाला, जदयू वाला सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, बयानबाजी करते हैं, और जनता ऐसे वीर बहादुर बयानबाजों को हवा निकालना जानती है। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया कि नाम सहित नेम प्लेट लगाना होगा। इसको लेकर लगातार आप लोग भी विरोध कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था। ये देखिए, तुगलकी फरमान है, हिटलर शाही शासन है। इस देश में बापू ने इस देश की आज़ादी इसलिए नहीं कराई थी, बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखने में कई वर्षों इसलिए नहीं लगाया था कि यहाँ योगी जैसे लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को खंडित करना चाहते हैं। यह देश सबों का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को इस आज़ादी में खून बही है। लेकिन आज क्या हो रहा है? भाई भाई को पाटा जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम में इसको बदला जा रहा है। देश के तमाम लोग देखने का काम कर रहे हैं, बिहार के तमाम लोग देखने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के महान जनता ने धूल चटाने का काम किया है, उसी प्रकार 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, और सही गलत का अंदाजा लग जाएगा योगी जी को कि आप किस प्रकार का राज करना चाहते हैं। डिवाइड करो, राज करो, बांटना चाहते हैं, भाई भाई को अलग करना चाहते हैं। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आदमी आ कहाँ से रहा है, आदमी का नाम क्या है, तो ऐसे ये लोग बता रहे बयान। ये राजनीति है, धर्म के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदुस्तान के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, ये लोग सिर्फ रोटी सेकने वाले लोग हैं, दंगा कराने वाले लोग हैं। ऐसे लोग को जनता पहचानती है, जनता बेनकाब कर दी। तो आपने साफ तौर पे सुना, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगी। लेकिन उससे पहले देखिए कितना हंगामा होता है, विपक्ष और पक्ष दोनों एक साथ सदन में होंगे, कई मुद्दों पर मारापीटी होगी बयानबाजियों के माध्यम से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाज़त, बनी रही हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।